हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस एनसीईआरटी सीरीज में हमने क्लास 6-7 एनसीईआरटी कंप्लीट की है और ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस में कुछ दिनों से आपसे मिल नहीं पाया, सेशंस ले नहीं पाया। बट गाइस, हम लोग बहुत कुछ इस चैनल पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम मीन्स मैं और हमारी टीम। ठीक है, आइए देखते हैं वन बाय वन। तो एग्रीकल्चर के हमने पार्ट 1 सेशन इस चैप्टर का लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हम इसकी बात करेंगे guys. So after having a huge experience and mentoring a lot of courses, मैं आपके लिए 23 जनवरी 8 PM लाइव आपके लिए गाइस मैं एनुअल करंट अफेयर सीरीज लेकर आ रहा हूं। My dear friends, so in this series we are going to compile, we are going to discuss, we are going to understand, we are going to interact, we are going to learn, we are going to practice, we are going to memorize Hindu, Indian Express and various government websites, all important topics which are highly required for your examination. तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। ओके, 23 जनवरी 8 PM। My dear friends, so मेरे कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, गोइंग टू बी वन स्टॉप अलोंग विद द अदर जीएस कोर्सेज। माय डियर फ्रेंड्स, 6L प्रोग्राम जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। यू आर एंजॉइंग अ लॉट, वेदर इट इज रिवाइज, लर्न, राइट, मेमोराइज, रिकैप और प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हमने पिछले सेशन में मेन एनसीईआरटी प्रोग्राम का क्वेश्चन किया था और मैंने आपको उसके मॉडल आंसर भी दिए थे। फाइन, और अब हम आज एमसीक्यूज एक अलग अंदाज में करेंगे। सो गाइस, फॉर मेंटरशिप आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप जानते हैं इस बात को। और एंड फॉर एनी असिस्टेंस, ये आपके लिए लिंक्स अवेलेबल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? क्या आप रेडी हो? जल्दी से मुझे एक थम्स अप देकर बताओ, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? माय डियर फ्रेंड्स, सो रिसोर्सेज वी हैव डन चैप्टर 2, 3, 4 आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम 5, 6 के साथ जैसे हम क्लास 8 एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, आई विल कम ऑन क्लास 9 एनसीईआरटी। एसएम 9, 10th, 11th, 12th एक तरफ एनसीईआरटी सीरीज चलती रहेगी और दूसरी तरफ साथ साथ आपका करंट अफेयर सीरीज भी स्टार्ट होगा। बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है। माय फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर, कैसे एग्री और कल्चर से मिलकर ये टर्म बना है। हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक, कि सॉइल और कल्टीवेशन की कॉम्बिनेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। याद आ रहा है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कमर्शियल, सब आपसे बातें हुई थी। आज बात करेंगे एक केस स्टडी फार्म इन इंडिया गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का और केस स्टडी ऑफ यूएसए अलोंग विद द मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स से आपके प्रीलिम्स में, आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं और हम सेशन के लास्ट में आज भी क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अगर मैं आपसे बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सिल्वर रिवॉल्यूशन, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं रेड रिवॉल्यूशन, जल्दी हरी अप, हरी अप, हरी अप। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं पीसी कल्चर, हरी अप गाइस, हरी अप फास्ट। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ओलेरी कल्चर, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं हॉर्टिकल्चर, तो क्या आपके माइंड में आ रहा है? मैं आपको सेशन के लास्ट में टाइम दूंगा ताकि आप प्रॉपर उसे लिख पाए। फिलहाल अभी हम आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आइए आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी नो ऑडियो इज फाइन, आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हो? चलो फाइन। सो गाइस, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किनसे है? अब जरा आप कमेंट में लिखकर बताएं। फाइन, हैव अ लुक। ब्लैक रिवॉल्यूशन रिगार्डिंग पेट्रोलियम प्रोडक्शन। आइए क्विक रिकैप करा दूं और फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा गैप हो चुका है। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज, ब्राउन हनी बी एपी कल्चर, एवरग्रीन नाम बता रहा हूं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
डॉक्टर अरुण कृष्णन का नाम इनसे संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशन, हाउसिंग डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर्स। गोल्डन रिवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर। अगर यहां पे निरपाक तुदेश का नाम संबंधित है, अगर गोल्डन फाइबर हो जाए तो जूट। ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर। दिस all these are not given in your NCERT. This is a value addition, extra information. Pink revolution, prawn, onion, pharmaceuticals. इन संबंध में यूज करते हो आप। नाम किन लोगों का है देख लो आप। रेड रिवोल्यूशन, मीट और टोमेटो। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के इस्तेमाल करते हो आप। राउंड रिगार्डिंग पोटैटो। सिल्वर फाइबर, कॉटन। सिल्वर, पोल्ट्री एंड एग्स। व्हाइट रिवोल्यूशन, डेयरी डेवलपमेंट। येलो, ऑयल सीड्स, प्रोटीन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। पीएम मोदी और जेटली साहब का नाम इस प्रोटीन रिवोल्यूशन से संबंधित आया है ना गाइस। सो एक क्विक रिकैप रिवोल्यूशन के करने के पश्चात आइए हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आपसे बात हुई मेजर क्रॉप्स की, आज हम चर्चा करेंगे। कैश क्रॉप्स, मिलेट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, बीवरेज क्रॉप्स। क्या नाम लेते आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे गाइस? तो आइए इन पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, काजू, रबर, फार्मिंग की बात हो रही है। सो इनको देख के आपके माइंड में क्या कुछ पॉइंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल, स्लोप, ऐसे पॉइंट्स आ रहे वेरी गुड। नहीं आ रहे तो हम इसके मेन पॉइंट्स अभी करने वाले हैं। माय फ्रेंड्स, मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड, ध्यान सुनेंगे एंड प्लीज बी अटेंटिव, याद करेंगे साथ साथ। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के फ्लैंकिंग रीजन्स में, चाहे बात रबर की मलेशिया की हो, चाहे कॉफी की बात ब्राजील की हो, चाहे इंडिया के टी की बात हो, चाहे श्रीलंका की टी की बात हो, these are some of the popular example of plantation crops. Have a look on screen. So major plantations are found in tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. ये उसके कुछ popular examples हैं। Clear? गाइस, अगर हम बात करें आपसे तो रबर में मिल्की लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड, वेरी फेमस असम रबर। कॉफी, ब्राजील आपके दिख रहा मैप में, साउथ अमेरिका। इंडिया की दार्जिलिंग टी, असम टी, स्लोपी रीजन आपको दिख रहा है। दैट मीन्स अगर हम डिस्कस करें माय फ्रेंड्स, सो वी आर हैविंग some regions which are very famous for plantation crops, और कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेजर क्रॉप्स की बात करें, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। भाई, तो इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसके फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम मेजर क्रॉप्स, fruit crops को ग्रो कर रहे हैं। Some crops are used as the raw material for agro-based industries. जाहिर सी बात है ना? So crops are also grown to supply materials for agro-based industries. तो इनको मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी क्रॉप्स ग्रो हो रही है। क्या हम पहचान पा रहे हैं? कमेंट लिखना तो। वन या ए क्या है, बी क्या है? ऑन वन साइड ए, दिस साइड बी। क्या हम इसे पहचान पा रहे हैं गाइस? मेजर फूड क्रॉप्स, व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। देखेंगे मिलेट्स में क्या क्या आ रहा है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। तो हम मेजर फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। तो मिलेट्स जानवरों के फॉडर क्रॉप में भी
और बहुत से पुअर कंट्रीज में फूड क्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया की बात करें, सो राइस इज द मेन फॉर इंडिया, फॉलोड बाय व्हीट, मेज एंड देन मिलेट्स। क्रमशः, है ना, ये आपको मेज, मक्का, कॉर्न दिख रहा है। राइस के अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो व्हाट आर द एरिया, व्हाट आर द रीजन्स वेयर इट इज ग्रोन, कैसी है क्लाइमेटिक कंडीशंस, कैसा होगा सॉइल, कौन है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर। आइए इन मेन पॉइंट्स पे एक एक करके हम फोकस करते हैं। बहुत अटेंटिव होंगे गाइस। सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, सो प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, staple diet of tropical and subtropical regions 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। अब राइस के ग्रो करने के लिए, धान की खेती के लिए, ए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल। अब हमें रिकॉल करना है कि क्यों ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स को हमने कंसिडर किया, क्योंकि अबंडेंट सनशाइन अवेलेबल होगी तो ही हाई टेम्परेचर होगा, हाई इवेपोरेशन होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी और हाई संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। क्लियर? ये देखिए आप, मिस्टर झमाझम आपको बिल्कुल हैट लगा के धान की खेती करते हुए दिख रहे हैं, है ना। सो सॉइल कैसा, बेस्ड इन एलुवियल क्ले सॉइल, ताकि एलुवियल क्ले सॉइल फाइन पोर्स वाटर को रिटेन कर पाए। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, एलुवियल क्ले सॉइल। वर्ल्ड की बात करें, चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। इन दोनों के पास कंजम्पशन, खपत भी ज्यादा है। जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट इन फेवरेबल कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। गाइस, आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पूरे साल धान की खेती ही हो रही है, एंड 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ गिवन ईयर। एक वर्ष में 2 से 3 फसल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। ये आपको यहां पे दिख रही है। क्लियर है गाइस? आइए आगे और देखते हैं। तो व्हीट की बात करेंगे, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप व्हीट। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest। अगर हम जनरलाइज बात करें तो wheat is a रबी क्रॉप, पैडी, धान, राइस इज अ खरीफ क्रॉप। याद रखेंगे आप, ठीक। कंडीशन क्या होगी, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल ग्रोइंग सीजन में एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ये आपको दिख रहा है। बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। अगर पैडी के लिए एलुवियल क्ले सॉइल था, यहां पे वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। ये भी रिकॉल करेंगे आपको व्हीट हार्वेस्ट। क्या हमने गेहूं का खेत देखा है? यस और नो, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। क्या धान या गेहूं का खेत आपने देखा है? फाइन। सो गाइस, अगर व्हीट की बात करें, एक्सटेंसिवली ग्रोन इन यूएसए, प्रेरी का रीजन, कनाडा, अर्जेंटीना, पेम्पास का रीजन, रशिया, स्टेपीज का रीजन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इन इंडिया ग्रेट इंडियन प्लेन। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। हमारे लिए व्हीट एक रबी क्रॉप है ना। आजकल हमारे किसानों ने गेहूं की खेती की हुई है। अगर मिलेट्स की बात करें, कोर्स ग्रेन की बात करें, मोटे अनाज की बात करें, आइए देखते हैं कौन कौन से अनाज मिलेट्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक, क्या आपने ज्वार, बाजरा, रागी, एक आप अपने पापा मम्मी से बात करिएगा, कुटकी, मैंने भी सुना देखा नहीं है, कुटकी, है ना। They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil। है ना मजे की बात।
पहले के दौर में लोग जिन अनाजों को गरीबी में खाया करते थे, अब बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशियस वैल्यू, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट फाइबर, डॉक्टर्स अब रिकमेंड करते हैं, है ना। सो इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मिलेट्स कोर्स ग्रेन, सॉयल बहुत फर्टाइल ना भी हो, सैंडी सॉयल हो, लो रेनफॉल हो, तो भी ये कल्टीवेशन इसकी पॉसिबल है। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। और अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो नाइजीरिया, नाइजर, चाइना की बात करें, एशिया की बात करें तो चाइना और इंडिया, ये दो आपको बड़े इंपॉर्टेंट एरिया ऑक्युपाई करते हुए दिख रहे हैं। ठीक, अभी मैं आगे आपको इमेज दिखाऊंगा और आपको पहचानना है मैं किस क्रॉप की बात कर रहा हूं। ये देखिए आप, प्लीज ट्राई टू राइट इन कमेंट सेगमेंट। चलिए गाइस, मेज को आप कौन बोलते हो? वेरियस कलरफुल वैराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, मिलेट्स देखिए जरा हम लोग, रागी जो नाम सुना आपने, बार्ली, हॉर्स ग्राम, है ना, और कुछ नाम आपने नहीं सुना है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देखें, पढ़ें, क्लियरली विजिबल और पहचानने का प्रयास करें। मेज की बात करें, अमॉन्ग द वेरी इंपॉर्टेंट वन, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन। सॉइल किस चाहिए? वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, वाटर की लॉगिंग ना हो। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको रीजन की बात हो रही है। कहां का ये आपको दिखाई देंगी, है ना, कहां का इनकी कल्टीवेशन होगी। अगर कॉटन की बात करें माय फ्रेंड्स, सो ये आपको एनसीईआरटी से मैंने कॉटन की इमेज ली हुई है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, याद रखेंगे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। रिपीट कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, bright sunshine for its growth. It grows based on black and alluvial soil. So black cotton soil is very famous. Frost free days 210 कॉटन के लिए याद रखेंगे आप। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, ये आपको कॉटन कल्टीवेशन दिख रहा है। इजिप्ट का कॉटन वेरी फेमस है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, one of the main raw material for cotton textile industry। भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल क्या भी कॉटन ही है, जाहिर सी बात है। इंडस्ट्री इज नेम्ड आफ्टर दिस, है ना। जूट, गोल्डन फाइबर, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate, soil और climatic conditions। रिपीट कर रहा हूं मैं, well on alluvial soil, high temperature, heavy rainfall and humid climate। किसकी बात हो रही है? जूट की बात हो रही है, गोल्डन फाइबर। वापस फिर से जूट बैग्स वगैरह वगैरह प्रचलन में आ गए हैं। बीच में जो प्लास्टिक्स ने इनको साइडलाइन किया था, अब बिकॉज ऑफ इको फ्रेंडली नेचर ऑफ जूट वापस से फिर प्रचलन में है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश ये दो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर। सो फॉर इंडिया इज कंसर्न, तो अगर इंडिया की बात करें तो ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्लियर है? कॉफी,
Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Warm or wet climate, well-drained loamy soil, hill slopes are the most stable for growth of this crop, ताकि पानी का जमाव ना हो. So well-drained loamy soil. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. ये आपको कॉफी की प्लांटेशन दिख रही है, कॉफी सीड्स दिख रही हैं. कॉफी में क्या रिपीट किया? वार्म और वेट क्लाइमेट. सॉइल कैसा? वेल ड्रेन्ड वेट सॉइल. कैसी रीजन? हिली स्लोप्स आर मोर सुटेबल. क्या इंडिया में? यस, यहां पे भी पॉसिबल है. ये आपको कॉफी की सीड्स दिख रही है. कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबुस्टा. कॉफी के नाम लेके मैं पानी पी लेता हूं. ये चलिए, टी की बात करिए. टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन. क्या चाहिए? कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. तो यहां पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर चाहिए. वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप, ताकि वाटर का जमा न हो. इसलिए कई बार आप देखोगे सीढ़ी नुमा इसकी होती है प्लांटेशन. लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड. क्यों? ताकि पत्तियों को पिक करते हैं ना. फॉर पिकिंग ऑफ लीव्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये क्या करेंगी? बेस्ट क्वालिटी टी वर्ल्ड की प्रोड्यूस करती हैं. अभी मैंने बताया था आपसे, असम इज फेमस फॉर इज असम टी. ठीक, एक फैक्ट है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत खास बात नहीं है, कि भाई डिस्कवरी ऑफ कॉफी से संबंधित कौन है? तो कार्डी का नाम, अरेबियन गोट हर्डर का नाम इस संबंध में आता है. अगर गाइस हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आखिर कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो पूरी फार्म की प्रोडक्शन बढ़े, ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड फूड की फुलफिल हो. कौन कौन से स्टेप्स ली जाए? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, टू प्रमोट, टू सस्टेन हाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. आइए जल्दी से पॉइंट सोचिए आप. फर्स्ट, इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. भाई अगर एक तरफ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, लैंड तो बढ़ेगा नहीं, तो आखिर कौन से स्टेप्स ऐसी ली जाए ताकि हम पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, उनके फूड के डिमांड को फुलफिल कर पाए. आइए इस बात को देखते हैं. दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरियाज. अब इसके तहत इसके दो एस्पेक्ट हैं. कई बार हाई लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन किया गया, लैंड यूज चेंज किया गया. ध्यान सुनिएगा. नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन गिवन लैंड बढ़ाई गई, लैंड पे प्रेशर बढ़ा. इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की गई. ठीक, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना. हर चीज के दो पहलू होंगे. अभी फिलहाल हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं. दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज. इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया 1, number of crops grown 2, improving irrigation facilities 3, use of fertilizers 4, high yielding variety of seeds 5. रिकॉल करेंगे. increasing the crop area 1, number of crops grown 2, irrigation facilities 3, use of fertilizers 4, high yielding variety of seeds 5, mechanization of agriculture 6. ठीक, all these will lead to
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अल्टीमेट एम क्या है? टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, हम सबकी फूड की डिमांड को फुलफिल कर पाए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा टारगेट है। Has developed different part of the world, भाई हर कंट्री का अपनी लोकलाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंटरनल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लार्ज पॉपुलेशन है, दे विल गो फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर where crops are grown on small holding mostly for subsistence, अपनी जीविका पालन के लिए, अपने भोजन की डिमांड फुलफिल करने के लिए वो स्मॉल होल्डिंग्स पे क्रॉप्स को बार बार ग्रो कर रहे हैं। अभी हम इंडिया के केस स्टडी देखेंगे। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर स्टेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। With the help of 2 case studies of farm, one from India and one from USA, आइए इन चीजों को और क्लियर करते हैं। फूड सिक्योरिटी की बात तब हो रही है जब when all people at all time have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। हर वक्त हर व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता हो, हेल्दी लाइफ, एक्टिव लाइफ को वो सस्टेन कर पाए। एक इंडिया की केस स्टडी है, आदिलाबाद स्मॉल विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। मुन्ना लाल की स्टोरी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समरी समझेंगे हम। दैट मीन्स यहां पे मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मलैंड ऑफ 1.5 हेक्टेयर्स। ध्यान सुनिएगा, देखिएगा और पॉइंट्स रिकॉल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं? इनके पास बैल है, हल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों से आइडिया ले रहे हैं, कई बार किराए पे ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं, कई बार जो गवर्नमेंट एडवाइजर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनसे हेल्प भी ले रहे हैं, है ना। और मेन टारगेट कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए, फूड की डिमांड को पूरा कर पाए। आइए समझते हैं। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। नंबर 1, लैंड फर्टाइल है, ठीक। 2 क्रॉप्स इन ईयर ग्रो कर रहे हैं, व्हीट और राइस एंड पल्सेस, है ना। Advice of his friends and elders, government agriculture officers regarding farming practices। आप इस लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हो। He takes tractor on rent for plowing। यही तो आप गैंगस्टिक रीजन में ऐसा ऑब्जर्व करते हो। बुलॉक्स को यूज करते हैं फॉर प्लाविंग, अभी आपने देखा। फॉर इरिगेशन इस रीजन में ट्यूबवेल, कैनाल इज मेनली प्रैक्टिस्ड। So nearby field which he takes on rent to irrigate his field। इनके पास बफेलो भी है, कुछ मुर्गियां भी हैं। एक स्टोरी के फॉर्म में आपको यहां की लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करने का तरीका। सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन नियरबाई टाउन, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी which also advises him on type of fodder for his animal। जानवरों को कैसे चारा दें, कैसी सेफ्टी मेजर लें ताकि लाइव स्टॉक्स बच पाए, कैसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करें ताकि हाई ब्रीड ऑब्टेन हो, है ना। पूरा आपको एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल की वर्णन किया गया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन हिज फार्म एक्टिविटीज। एक आदमी के काम को कई आदमी कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मिंग मैकेनाइज नहीं है। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम बैंक और फ्रॉम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों? ताकि वो सीड्स खरीद पाए, हाई यील्डिंग वैराइटीज, और कुछ सपोर्ट उनको मिल पाए। सेल इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन नियरबाई टाउन। स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो कई बार उचित मूल्य न मिलने के बावजूद भी किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करते हैं, मंडी में सेल करते हैं। एक लाइफ स्टाइल आपने मुन्ना लाल के थ्रू ऑब्जर्व किया
कि कैसी लैंड है, कैसा फार्मिंग का मेथड है, कौन उनकी गाइडेंस है, कौन उनके सपोर्टर है, कैसी स्टोरेज हो रही है, कैसा सेल हो रहा है ना, ये आप देख रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटीज, तो वो अपने प्रोड्यूस को यूं ही अनसुटेबल रेट पे भी मार्केट में बेच दे रहे हैं, है ना। अब यूएसए से तुलना हो रही है, फार्म इन द यूएसए, एवरेज साइज ऑफ फार्म इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म, साइज इज बिगर। कहा मुन्नालाल का हमने जो केस लिया था 1.5, यहां पे 250 हेक्टेयर, ओ माय गॉड। ठीक, यहां मुन्नालाल गांव के बीच बीच रहते हैं, यहां फार्मर रिजाइड्स इन द फार्म, फार्म में ही वो अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा है। ये देखिए आप, यहीं से फार्म हाउस का कंसेप्ट निकल के आया। ठीक, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जोहरान एक फार्मर है, मिड वेस्ट यूएसए की बात हो रही है। ठीक, इनके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, कॉर्न मक्का ग्रो कर रहे हैं। ठीक, फाइन, एडुकेट मेजर्स पेस्ट कंट्रोल के लिए जा रहे हैं, ताकि मोनोकल्चर क्रॉप्स की जो सबसे बड़ी खामी होती है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ना हो पाए। ठीक, सॉइल के सैंपल्स को वो लैब में भेज जा रहे हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस चेक हो। आज भी हमारी गवर्नमेंट का सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ग्राउंड तक नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव पे था, ठीक, दैट इज इन यूपी, वहां मैंने देखा। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स को साइंटिफिक अप्रोच यूएस में फॉलो हो रहा है। कंप्यूटर इज लिंक टू सैटेलाइट, वो अपने फील्ड का, खेत का पिक्चर इमेजेस अपने कंप्यूटर पर देख पा रहे हैं, बिकॉज वेरी बिग फार्म 300 हेक्टेयर्स, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स कहां का यूज करना है वो उसको देख पा रहा है ना गाइस। तो आप बिल्कुल डिफरेंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आइए कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं गाइस। प्रैक्टिस ही एक मात्र तरीका है हम अपनी गलतियों को कम करें, जो एग्जाम में होंगी वो यहां करें, और जो आज हुई कल रिपीट ना करें, इंप्रूव करें। आइए देखते हैं, हम लोग इन व्हाट सीजन इज द व्हीट ग्रोन इन इंडिया। जल्दी से हरी अप, आपका मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जल्दी से कमेंट सेगमेंट में अपना आंसर लिखकर मुझे बताओगे, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। व्हीट ग्रोन इन इंडिया, अभी मैंने बताया था इंडिया के लिए कि ये एक रवि क्रॉप है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? व्हीट की बात हो रही है, रवि क्रॉप है। बट ऑब्वियस, तो यहां पे बी इज द आंसर। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का स्टेपल डाइट क्या है? मेजर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेंगी? बट ऑब्वियस, व्हीट, राइस, जूट, कॉफी। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, मैं टाइम बिल्कुल दे दूंगा आपको। राइस इज द राइट आंसर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको टाइम दूंगा क्योंकि यहां मैंने आपको डैश दिया है, ऑप्शन नहीं दिया गाइस। इन द वर्ल्ड डैश परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, 30, 50, 70, 90। 30, 50, 70, 90, कौन सी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर? सो गाइस, राइट आंसर इज 50। डैश इज द कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रिवाइज कराया था। दो ऑप्शन दूंगा, सिल्वी कल्चर या सेरी कल्चर। सिल्वी या सेरी, सिल्क वॉर्म की बात हो रही है गाइस। इट इज सेरीकल्चर। डैश एंड डैश आर टू फंडामेंटल टाइप ऑफ फार्मिंग। भाई, एक फार्मिंग
डैश एंड डैश आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर पार्ट 1 में हमने किया है। कॉमर्शियल एंड सब्सटेंस फार्मिंग है ना, C&S। अभी दिखा दूंगा आंसर आपको। In thickly populated areas of monsoon region of Asia, the major class of farming done is, जाहिर सी बात है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। देखिए यहां पे हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो 50% सेरिकल्चर, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग फोर्थ का आंसर इस वाले का, चौथे वाले का। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कहा था ना कि आपको मैं डैश 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 आर एनिमल्स यूजुअली रियर्ड बाय नोमैडिक हर्डर्स। तो नोमैडिक हर्डर के केस में आपको क्या याद आ रहा है, याद करिए, क्या याद आ रहा है आपको? ये हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो याक, शीप, गोट, कैमल, इस तरह के आंसर्स आपके पास मिल जाएंगे। याद आ रहा है? यस, नो, रिकॉल करिए। इन डैश द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। सब कुछ मिक्स हो रहा है। लैंड में फूड भी है, फॉडर भी है, लाइव स्टॉक भी है। जाहिर बात, इट इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग में सब कुछ हो रहा है। डैश एंड डैश आर फाइबर क्रॉप्स, आज ही पढ़ा है। जूट एंड कॉटन, याद आ रहा है? जूट एंड कॉटन, जूट एंड कॉटन। टी इज मेजर डैश क्रॉप इन इंडिया। टी इंडिया का एक मेजर बीवरेज क्रॉप या प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक, प्लांटेशन कर लीजिए, प्लांटेशन क्रॉप। अभी आपने देखा विथ थ्राइव बेस्ड इन डैश सॉइल, लूमी सॉइल। अभी आपसे कराया मैंने। 3 मेजर मिलेट्स इन इंडिया आर, याद करिए, 10th का आंसर आप लिखोगे, और आज ही मैंने कराया। 3 मेजर मिलेट्स इन इंडिया आर, 3 मेजर मिलेट्स इन इंडिया आर। ठीक, ज्वार, बाजरा एंड रागी। याद आया? हैव अ लुक हियर। सो ज्वार, बाजरा एंड रागी, वीट के लिए, टी के लिए, फाइबर क्रॉप्स, मिक्स फार्मिंग, नोमैडिक हर्डर्स, याक, शीप, गोट एंड कैमल। गाइस, ट्रू फॉल्स, ये अब आंसर आप बताओगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, हैव अ लुक। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इज वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। कैसे आंसर करोगे आप? ऐसे करोगे आप कमेंट में 4 1, ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। ऐसे कमेंट में आंसर करोगे आप। 4 1, ट्रू या फॉल्स। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इज वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। हाउसहोल्ड लेबर इज इन्वॉल्व इन सब्सटेंस फार्मिंग। क्या प्लांटेशन क्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज सिग्निफिकेंट? मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन टुंड्रा रीजन, frozen areas. In USA, the farmer usually resides on the farm. अभी आपने देखा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अरे गाइस, फास्ट, जल्दी से आप कमेंट में लिखकर बताएं। कर लिया गाइस? चलिए, वेरी गुड। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये तो जाहिर सी फॉल्स है, टुंडा में कहा पॉसिबल होगा। दिस इज ट्रू, आपने अभी इसकी इमेज देखी थी। गाइस, आइए मैं आपको एक ऑसम मैच द फॉलोइंग करवाता हूं ताकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो। फूड क्रॉप से मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये मैं आपको टाइम दूंगा, आप इसकी मैचिंग करोगे। अरे मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप देखें। राइस, wheat, millets, maize, cotton, coffee, tea.
बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज कराया था गाइस। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। देखिए क्या आंसर आपको मिल रहा है। अगर राइज की बात करें तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, याद आ रहा है, किया था आपने। वीट की बात करें, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ये भी किया था आपने। मिलेट्स की बात करें, लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। मेज की बात करें, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन। कॉटन की बात करें, याद करिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, रिपीट किया था मैंने। कॉफी की बात करें, वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लूमी सॉइल। टी की बात करें, सो कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सो गाइस, आइए जरा आंसर को कंपाइल कर दूं आपके लिए। हैव लुक हियर, चेक करिएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी, चेक करिएगा, 5 का एफ, 6 का जी और 7 का ई। क्लियर है? फाइन। जितने लोगों ने सही किया थम्स अप, जो नहीं कर पाए आगे से क्लासेस और ध्यान से देखेंगे आप। ये आंसर आपको दे दिया। सो गाइस, इस तरह हम चीजों को मेमोराइज करेंगे। फॉर एनी क्वेरीज आपके लिंक्स दिया हुआ है, आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। एंड मंडे टू सैटरडे हम लोग 9 PM पे एनसीईआरटी सीरीज के लिए मिलेंगे और मंडे टू फ्राइडे 8 PM हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। सो गाइस, गेट रेडी और अपने दोस्तों को बताएंगे, जितने लोग एग्जामिनेशन को या तो 23, 24, 25 में दे रहे हैं, सबके लिए दिस इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।